अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और अब इस ड्रामे की कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करने वाली है। जैसा कि जवार शाह की बहनें फौजिया और जकिया और उसके बहनोई आमिर और जावेद ये तो अपनी तरफ से निहाल को मारकर दफना भी चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि निहाल न सिर्फ जिंदा है बल्कि डायन बन के बहुत जल्द उन सब की जिंदगी में वापस भी आने वाली है और इन सबको एक एक करके खत्म करने वाली है। इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दुश्मनों का टोला तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि हमारे रास्ते का एक कांटा तो निकल चुका है, अब बस निहाल के बच्चे को और शबाब को ठिकाने लगाना है, जिसके बाद जवार शाह की सारी दौलत और जायदाद पर हम और हमारे बच्चे अय्याशी करेंगे। अब फौजिया आमिर और जकिया और उनके शौहर को पक्का करने के लिए कहती है कि ये राज हम चारों के दरमियान रहना चाहिए, अगर किसी एक ने भी इसमें गद्दारी की तो याद रखना कि सबके सब मारे जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जकिया अपनी बहन फौजिया से कहती है कि अगर शबाब ने निहाल का पता करने की कोशिश की, जिस पर फौजिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो, शबाब तो उस निहाल को जवार शाह के पास भटकने भी नहीं देगी, उसकी तो अब यही कोशिश होगी कि निहाल कभी सामने ना आए। अब इन लोगों को ये तो नहीं पता ना कि शबाब भी उनके राज से वाकिफ है, इन सब के करतूतों से और इनकी चालाकियों से वाकिफ है, और जो कुछ इन्होंने निहाल के साथ किया है वो खुद इसकी चशमदीद गवाह है। अलबत्ता ये बात अलग है कि वो दिल ही दिल में बहुत खुश है कि वो खुद भी निहाल से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे तो यही लगने लगा था जैसे जवार शाह के दिल में निहाल के लिए जगह बन रही है, और फिर ये डर भी लग रहा था कि कहीं जवार शाह इस बच्चे की वजह से तरस खाकर कहीं निहाल को इस घर में रखने का फैसला ना कर ले। तभी तो वो सोचती है कि अगरचे काम तो दुश्मनों ने किया है लेकिन मेरा तो भला ही हुआ है ना। फिलहाल तो वो चुप है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो इन लोगों को इस बात पर ब्लैकमेल करे। फिलहाल तो अभी शबाब अपनी जन्नत में बहुत खुश है कि जवार शाह भी उसके पास है और औलाद की नेमत भी है। बहरहाल यहाँ पर शबाब को जब याद आता है कि निहाल ने मरने से पहले फौजिया और जकिया की मिन्नतें करते हुए कहा था कि साईं ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरे बेटे के साथ रहने देंगे, तभी वो जवार शाह को एक दिन अचानक पूछ ही लेती है कि जवार शाह, उस दिन वो लड़की आखिर हमारे घर क्यों आई थी। जवार शाह शबाब से नजरें चुराने लगता है और जानबूझ के यूं शो करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि तुम किसकी और क्या बात कर रही हो, जबकि जवार शाह के दिलो दिमाग में भी निहाल घूमती रहती है कि उस दिन के बाद ना तो निहाल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ना ही उसकी कोई खैर खबर मिली है। अगर मैं उसकी खैर खबर लेने के लिए किसी को भेजता भी हूँ और शबाब को पता चल जाता है तो यकीनन शबाब मुझसे नाराज हो जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर शबाब यही कहती है कि आपको अच्छे से पता है जवार शाह कि मैं निहाल की बात कर रही हूँ, जिस पर जवार शाह कहता है कि शबाब, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और मेरा बेटा हुनैन शाह है। मैं उस लड़की को यकसर फरामोश कर चुका हूँ और मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद उसका तस्करा हम दोनों के दरमियान कभी ना हो। तो शबाब हंसते हुए जवार शाह के गले लग जाती है और हुनैन शाह की तरफ देखकर कहती है कि इस फूल के आने से हमारा पूरा घर महक रहा है और सब कुछ बदल गया है और आप तो पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं जवार शाह। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ गोरकन जब देखता है कि ये लड़की अभी जिंदा है तो वो अल्लाह से तौबा करता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, एक जिंदा इंसान को दफनाने जा रहा था। बहरहाल वो किसी को भी ये सब नहीं बताता, क्योंकि मौके की नजाकत को समझ चुका है कि किसी देरीना दुश्मनी की वजह से ये सब लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं। चुप करके उसे वो अपने घर ले जाता है और नेक्स्ट डे वही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कब्रिस्तान में अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है, जिसके पास जवार शाह और शबाब अपना इलाज करवाने और औलाद के लिए उसके पास जाया करते थे। अब गोरकन तो निहाल को उसी डॉक्टर के हवाले कर देता है और उसे साथ ये भी ताकीद कर देता है कि डॉक्टर साहब, अगर इस लड़की के बारे में इसके वर्सा को पता चला तो मुझे नहीं लगता कि वो इसे जिंदा छोड़ेंगे। निहाल की हालत बहुत ज्यादा खराब देखकर तो डॉक्टर का कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है और पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये मेरी ही बेटी हो।
जो कई साल पहले मर चुकी है। बहरहाल डॉक्टर निहाल को हॉस्पिटल ले जाता है, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और चूंकि निहाल के चेहरे पर भी कई जख्मों के निशान थे तो उसकी सर्जरी भी करना पड़ती है, जिसकी वजह से निहाल के नए नक्श काफी हद तक बदल जाते हैं। जब निहाल काफी हद तक बेहतर होती है, होश में आती है, तो डॉक्टर साहब उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारी ये हालत आखिर किसने की। तब जाके निहाल अपनी जिंदगी की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बता देती है और साथ ही ये भी बताती है कि मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं चल सका कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। डॉक्टर साहब को तो ये सब सुनकर बहुत ही अफसोस होता है कि निहाल के हस्बैंड ने उससे वादा किया था कि बच्चा हो जाने के बाद चाहे बच्चे की नौकर बनाकर ही सही, लेकिन अपने साथ वो इसे रखेगा। इसके बावजूद उसकी ये हालत करके कहीं फेंक दिया। तो निहाल से पूछ ही लेता है कि कौन था वो जालिम इंसान, क्या नाम है तुम्हारे शौहर का। जिस पर निहाल बताती है कि मेरे शौहर का नाम जव्वार शाह साईं है। तो डॉक्टर अचानक चौंक पड़ता है कि जव्वार शाह ऐसा भी कर सकता है, इतना संगदिल भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब डॉक्टर की तमाम तर हमदर्दी निहाल के साथ है और उससे पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुलवाऊं। जिस पर निहाल डॉक्टर साहब की मिन्नतें करती है कि मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ और मैं अब अपने साथ की गई नाइंसाफियों का बदला लेना चाहती हूँ। इन सबको एक एक करके अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और सिर्फ मैं अपने बच्चे को वापस हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं रही। अगर एक खुशी थी तो वो मेरा होने वाला बेटा था, जो इस जालिम दुनिया ने मेरे होश में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। उधर जव्वार शाह के बेटे हुनैन शाह की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो शबाब कहती है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब वो अपनी उसी फैमिली डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर पूछ ही लेता है कि इसकी माँ कहाँ है। जिस पर शबाब और जव्वार शाह दोनों ही यही बात कहते हैं कि वो इसे पैदा करते साथ ही छोड़कर हमारी जिंदगी से दूर जा चुकी है। अब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे के लिए तो एक नर्सिंग की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग कहें तो मैं किसी बेहतर हाईली क्वालिफाइड और सुलझी हुई नर्स का इंतजाम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि ना तजुर्बेकार हैं छोटे बच्चे के हवाले से, अगर इसकी सही देखभाल ना की गई तो मुझे खदशा है कि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अब ये बात सुनते साथ ही तो जव्वार शाह और शबाब का कलेजा तो मुंह को आ जाता है और डॉक्टर से कहते हैं कि अगर आप किसी बेहतर नर्स का इंतजाम कर दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा। अब इन्हीं दिनों में डॉक्टर साहब निहाल की फुल ग्रूमिंग भी कर देते हैं, उसकी ड्रेसिंग गेटअप सब चेंज हो जाता है और इसी के साथ निहाल का नाम मिशा रख दिया जाता है ताकि कोई भी ये पहचान नहीं सके कि ये वही निहाल है। लिहाजा अब निहाल इस ड्रामे में मिशा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और उसकी ड्रेसिंग गेटअप सब चेंज हो जाता है और फिर उसी को हुनैन शाह की नर्स के तौर पर जब जव्वार शाह की हवेली भेजा जाता है तो एक दफा तो इतनी हसीनो जमील नर्स को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब हो सकता है कि जव्वार शाह, शबाब या बाकी घर के किसी फर्द को शक हो जाए कि इस नर्स की शक्ल निहाल से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन चूंकि शबाब, फौजिया, जकिया और उनके शौहर तो अच्छे से जानते हैं कि निहाल ना सिर्फ मर चुकी है बल्कि दफनाई भी जा चुकी है, तो वो तो कभी कब्र से वापस नहीं आ सकती। ये महज एक हसीन इत्तेफाक हो सकता है कि ये नर्स निहाल से काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देती है, जबकि वो तो एक जाहिल गवार पेंडो किस्म की निहाल थी और कहाँ ये इतनी स्टाइलिश सी नर्स है। और अब हुनैन शाह जो शबाब की गोद में मुसलसल रोई जा रहा है, जव्वार शाह भी उसे चुप करवाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से भी नहीं संभलता। तब उस नर्स के हवाले किया जाता है और हुनैन शाह तो जाहिर है कि उसका बेटा है। उसकी गोद में जाते साथ ही हुनैन शाह न सिर्फ चुप हो जाता है बल्कि खिलखिला के हंसने लगता है। तो इस नर्स के लिए बहुत एहसानमंद होते हैं ये सब कि कितने दिनों से उनका बच्चा इतना बीमार था कि मुस्तकिल रोए जा रहा था, लेकिन इस नर्स ने कैसे इस बच्चे को फौरन से हैंडल कर लिया। तो यूं निहाल की फौरन हायरिंग हो जाती है और उसे छोटे हुनैन शाह को संभालने के लिए मरहूम हुनैन शाह का कमरा निहाल को दे दिया जाता है ताकि वो 24 घंटे घर में रहे और हुनैन शाह के साथ रहे।
तो नाज़रीन, यूं अब निहाल द डायन बनकर एक एक से अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब लेगी, लेकिन वो पूरे प्लान के साथ चलेगी कि उसके ऊपर तो किसी का शक भी ना आए। तभी वो बारी बारी सबकी फोटो जलाती है और जब जिसकी फोटो जलाती है उसका जाने का वक्त समझो आ चुका है। अब एट द एंड इन सब की मौत का इल्जाम आएगा शबाब पर और जवार शाह ठीक उसी तरह शबाब को उस सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर देगा जिस तरह कभी शबाब की वजह से निहाल को बंद किया था। शबाब यहाँ पर दुहाइयां देती रह जाएगी कि जवार शाह, मैंने आपकी बहनों और बहनोइयों का कत्ल नहीं किया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये सब कब और कैसे और क्यों हो रहा है। तो नाजरीन, ड्रामा तो आगे चलकर ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि निहाल सिर्फ फौजिया, जकिया, आमिर और जावेद से ही नहीं बल्कि शबाब और जवार शाह के साथ साथ अपने माँ बाप से भी तो अपने साथ किए गए मजालिम का हिसाब लेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि एट द एंड जवार शाह को पता चल जाएगा कि ये वही निहाल है या जवार शाह कभी नहीं पहचान पाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।